दोस्तों बड़ा अजीब देश है पाकिस्तान। जब दोस्तों भारत अपने यहाँ एयर एक्सरसाइज करता है, नो टाइम इशू करता है, एयर स्पेस बंद करता है, तो बदले में पाकिस्तान भी वैसे ही मिरर में नो टाइम इशू करता है, अपना एयर स्पेस बंद कर देता है और केवल उसके फाइटर जेट्स उस वक्त उड़ सकते हैं। सिविलियन प्लेन्स के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब भारत की फौज पाकिस्तान में घुस के मारती है, जब हवा से मिसाइल्स चलते हैं, एयरफोर्स के जब मिसाइल्स दागे जाते हैं, पाकिस्तान के रनवे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त पाकिस्तान एक भी नो टाइम इशू नहीं करता। हवा में सिविलियन प्लेन्स उड़ते रहते हैं। कुछ उसी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान ने अपनी प्रथा को बरकरार रखा है। दोस्तों भारत ने बहुत बड़ा नो टाइम इशू किया है और एक दो नहीं मल्टीपल नो टाइम्स इशू किए गए हैं। मल्टीपल एक्सरसाइज एक साथ हो रहे हैं। पाकिस्तान पैनिक बटन प्रेस कर रहा है। दोस्तों बात यूं है, जैसे ही एक्सरसाइज त्रिशूल स्टार्ट हुआ उसके पहले पाकिस्तान के जेट स्क्रैम्बल किए गए, बॉर्डर के पास आके वो टो वगैरह भी लेने का प्रयास किए। लेकिन हुआ यूं है, पूरा का पूरा अगर आप नो टाइम देखें तो ये नॉर्मल कहीं से भी नहीं है। आप अगर देखें तो एक दोस्तों ये नो टाइम आपने सुना ही होगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज त्रिशूल के लिए, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल के लिए किया गया था। फिर दोस्तों यहाँ पे एयर एक्सरसाइज एक्सरसाइज रोमियो हो रहा है, उसके लिए ये बंद किया गया है। इसके सिवा यहाँ पे दोस्तों कुछ मिसाइल टेस्टिंग वगैरह हो रही है। इतना ही नहीं है दोस्तों, पैनिक प्रिकॉशन पाकिस्तान इसी में कर गया था। आज पाकिस्तान के शायद आसिम मुनीर का बीपी बहुत बढ़ गया होगा। अरेबियन सी, लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरा अरेबियन सी यहां से लेके वहां तक बंद कर दिया गया है। शायद बीचों बीच आईएनएस विक्रांत खड़ा है और उसके मिग 29 के हैं जो कि हवा में उड़ रहे हैं। अब दोस्तों इसके साथ पाकिस्तान के लिए दोस्तों प्राण पखेरु होना शुरू हो रहा है, क्योंकि समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। यहां पे अगर आप देखें तो भारत इस वक्त तीन तीन एक्सरसाइज सिर्फ आर्मी कर रही है। त्रिशूल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके सिवा सेंटिनल स्ट्राइक, अस्त्र पावर, अस्त्र शक्ति, दोस्तों ये सब अगर आप देखें तो आर्मी कर रही है, जिसके साथ चाइना से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक हर तरफ वो अपनी तैयारी दिखा रही है। वैसे ही एयरफोर्स भी एक्सरसाइज कर रही है, सिर्फ ट्राई शक्ति त्रिशूल नहीं, यहां पर भी। वैसे ही नेवी भी दोस्तों कुछ यहां पर तैयार दिख रही है। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो बात बड़ी क्लियर है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इंटीग्रेटेड मैनर में कुछ बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट नॉर्मल। कोई कहता है ये सब बस ऐसे ही हो रहा है, तो ये दोस्तों गले से बात उतरने वाली नहीं है। इन सब के ऊपर आज इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल इन्होंने भी कह दिया, संजय वात्सायन जी है, इन्होंने कहा कि देखिए हम सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं। इनके मुंह से निकला, आप स्वयं ये वीडियो देख सकते हैं। हम सिंदूर की तैयारी में हैं। हम सिंदूर जो चल रहा है उसके लिए हम रेडी हैं, डिप्लॉयड हैं। और जहां तक कि बाकी जो हमने अपने प्लान्स किए हैं हम उनके साथ भी चलते रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मैसेज दैट वी आर लुकिंग। तो जैसा आपने सुना दोस्तों, संजय वात्सायन जी इन्होंने स्वयं कहा, वाइस एडमिरल साहब हैं, इन्होंने कहा हम सिंदूर की तैयारी में है। फिर इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वैसे स्टिल ऑन है, तो वो चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। एक इन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए इंडियन ओशन एक ऐसा इलाका है जहां पे कुछ हमेशा फॉरेन पावर्स एक्टिव रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और ये ऑफ लेट केवल बढ़ रहा है, लेकिन एक एक पर हम नजर रखते हैं। हमें अच्छे से मालूम होता है कौन कब इंडियन ओशन एंटर कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, सब पे हम नजर रखते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इस साल हमने और इतने नए एसेट्स ऐड किए हैं। इसके साथ इंडियन ओशन के नेट सिक्योरिटी गारंटर केवल और केवल हम हैं। यही बात इन्होंने इशारों इशारों में कहा है। दोस्तों ये पाकिस्तान के जितने भी फॉरेन बैकर्स हैं उन सब के लिए एक संकेत था कि कोई काम नहीं आने वाला। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन्होंने ये भी कह दिया, इनसे पूछा गया इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो इन्होंने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। क्या कहा है आइए आज जरा उसी वीडियो में, इस वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाएं। आज ऑफर खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, क्योंकि इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, क्योंकि दोस्तों ये ऑफर कल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मेंस के लिए निश्चय बैच भी आपको मिल रहा है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। दोस्तों हुआ क्या है, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मल्टीपल साइमल्टेनियस एक्सरसाइज अलग अलग जगह पे हो रहा है। जैसा हमने देखा यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सरसाइज त्रिशूल, महागजराज, वैसे ही यहाँ पे आप देखिए एक्सरसाइज रोमियो चल रहा है। वैसे ही लद्दाख वगैरह में देखें तो आर्मी भी वहां पे अलग अलग अस्त्र प्रहार और अस्त्र शक्ति और अलग अलग एक्सरसाइज कर रही है। इसके सिवा आज दोस्तों कुछ इतना बड़ा नो टाइम हमको अरेबियन सी में देखने मिल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है शायद शायद अब देखिए किसी को मालूम नहीं है, शायद कहीं पे यहाँ पे विक्रांत भी इस वक्त तैनात है। दोस्तों ये दिखा रहा है कि इतना ज्यादा एक्सरसाइज एक साथ करना ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, वो भी कोई शेड्यूल्ड एक्सरसाइज नहीं है। ये बता रहा है कि कुछ बड़ा हो रहा है। दोस्तों ये वार्निंग है,
दुश्मन को यहां चेतावनी दी जा रही है, मानो जैसे हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस है, कुछ रिपोर्ट है कि सामने वाला जो दुश्मन है वो कुछ करने वाला है शरारत, उसको अभी से चेतावनी दी जा रही है। अगर तुम वो अंजाम दोगे तो उसका ये अंजाम होगा, देख लेना, ऐसा दुष्परिणाम तुम्हारे लिए होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो वही चेतावनी दी जा रही है जब इस प्रकार से पावर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये दुस्साहस मत करना। अब दोस्तों क्या है वो, आइए जरा उस पर भी एक बार चर्चा करते हैं। पर सबसे पहले जरा देखते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इस वक्त क्या कर रहे हैं। देखिए मल्टीपल नोटैम्स है राजस्थान गुजरात में, अक्टूबर 30 से लेकर नवंबर 10 तक नोटैम है। पाकिस्तान बेचारा 10 दिन कैसे बिताएगा, बड़ी 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 समस्या है उनके लिए। दोस्तों एक फ्रेश नोटैम इतने में इशू हो गया अरेबियन सी के ऊपर। इंडियन नेवी लाइव फायर मैरीटाइम ऑप्स करने वाली है वहां पे। ये सब दोस्तों दिखा रहा है दिस इज अनयूजुअल, नॉन रूटीन है। आईएफ का एक्सरसाइज रोमियो R1 चल रहा है जो कि सेंट्रल इंडिया में होगा। उसमें जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो रोमियो एक्सरसाइज है इसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स यूज करेगी। क्या सुखोईज वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो एवॉक्स है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, यूएवीज हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, सबका इस्तेमाल होगा। मत भूलिए पैरेलली इंडियन एयरफोर्स इस वक्त एक्सरसाइज त्रिशूल में भी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। वैसे ही नेवी भी अलग जगह पे डिप्लॉयड है, आर्मी भी अलग अलग जगह पे डिप्लॉयड है, एक्सरसाइज कर रही है। तो पैरेलली किया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि हम मल्टीपल थिएटर्स में एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। एयरफोर्स एक साथ मल्टीपल थिएटर्स को कैटर कर सकती है, लाइकवाइज नेवी भी, आर्मी भी। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे मैसेजिंग आपको देखने मिल रहा है। अगर हम त्रिशूल की बात करें तो आर्मी ने 20,000 ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं, T-90 टैंक्स है, ब्रह्मोस है, आकाश मिसाइल है, प्रचंड हेलीकॉप्टर है, स्पेशल फोर्सेज है, सबके सब वहां पे तैनात किए गए हैं। ग्राउंड ऑफेंसिव, मिसाइल स्ट्राइक्स, डेजर्ट मैनूवर, क्रीक मैनूवर, सब कुछ किया जा रहा है। इसके सिवा एयरफोर्स अगर आप देखें तो 40 से अधिक जेट्स, जी हाँ, रफाल, Su-30 MKIs, एवॉक्स, IL-78 रिफ्यूलर्स, हेरॉन, ड्रोन्स वगैरह, सी गार्डियन यूएवी, सब कोई डिप्लॉय किए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सरसाइज महागजराज सब ड्रिल भी पैरेलली यहाँ पे किया जा रहा है। इसके सिवा नेवी 20 से 25 वॉरशिप्स, पूरा पाकिस्तान समा जाएगा इसमें। 20 से 25 वॉरशिप, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, मार्कोस कमांडोज, सब कोई डिप्लॉय किए गए हैं। एम्फिबियस ऑप्स, कोस्टल डिफेंस, सब कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। कहा जा रहा है हमारा नेवी का जो एम्फिबियस वेसल है वो भी कुछ यहीं पर भेज दिया गया है इस बीच में। दोस्तों बात बड़ी क्लियर दिख रही है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ अलग हो रहा है। पैरेलली नेवी भी, आपको जैसा मैंने बताया, INS विक्रांत भी इस तरीके से लग रहा है मानो जैसे एक्टिव है। तो कुछ बड़ा यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है दुश्मन को। इसी बीच में इंडियन नेवी ने भी कुछ कहा है। तो दोस्तों वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं इंडियन ओशन में हमेशा से रहे हैं, ऑफ लेट इनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जितने भी जहाज, उन्होंने नंबर दिया 40 से 50 जहाज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमें देखने मिलते हैं। लेकिन हम अवेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये भी हम जानते हैं। कब वो इंडियन ओशन में एंटर किए, कब एग्जिट किए, एक एक चीज हम जानते हैं। किसकी बात हो रही है? पाकिस्तान के मित्र चाइना की बात हो रही है कि देख लेना, अगर तुम आओगे यहां तो तुम पे भी नजर यहां पर बनी हुई है। लाइकवाइज मे बी यूएसए एज वेल। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने कह दिया, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। और उन्होंने कहा कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, सिंदूर की हम तैयारी में हैं, यानी कि कुछ नया भी तैयारी चल रही है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको देखने मिलेगी, उन्होंने कहा कि देखिए, उनसे पूछा गया कि ये एक्सरसाइज के द्वारा इतने बड़े इलाके अरेबियन सी में इतना बड़ा नोटैम क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए हमारा प्लान यही है कि देखिए हम डिप्लॉयड हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में हमें मौका नहीं मिला, कुछ वही बात लग रही है, अभी भी दिल में छुपी हुई है, इस बार मौका चाहिए। तो इन्होंने कहा कि देखिए हम ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत डिप्लॉयड हैं, आज भी और भविष्य में भी रहेंगे, जल्दी से मौका दे दीजिए। ये डिप्लॉयड रहने वाले हैं जब तक मौका नहीं मिलेगा। आगे सुनिए, ये चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक हमारी जैसी भी मिलिट्री प्लान्स हैं। ये बड़ा सिंपल मैसेज हम देने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत नेवी अपना काम करेगी, हम यहीं पर डिप्लॉयड रहने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान अगर आप देखें तो पैनिक बटन प्रेस कर रहा है। वो ऑलरेडी नोटैम के बदले नोटैम इश्यू कर दिया, पूरा एयर स्पेस अपना बंद कर दिया सिविलियन प्लेन्स के लिए। अरे भैया, जब मिसाइल चल रहे थे तब बंद करना चाहिए था, अभी से क्यों बंद कर रहे हो? तब कहां तुम सिविलियन प्लेन्स के पीछे छुपे हुए थे पाकिस्तानी एयरफोर्स, लेकिन इस वक्त सिविलियन प्लेन्स को बंद कर दिया गया है। एयर ट्रैफिक रूट्स इतने सारे अनअवेलेबल कर दिए गए हैं और ये कहानी चल रही है। दोस्तों हुआ यूं, त्रिशूल की शुरुआत जैसे ही हुई उसके पहले भोर की बात थी, पाकिस्तान ने शोरकोट, रिसालपुर और मियांवली से अपने फाइटर जेट्स भेजे और उन्होंने इंडिया के जो हमारे बॉर्डरिंग रीजन से उसके आसपास आए, वहां पे टोह लेके वापस चले गए। बेसिकली मैसेज दिए
कि हम नजर रख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो यही वाली मैसेज दी गई। पाकिस्तानी जेट 3:30 से 6 बजे तैनात थे, ठीक नो टाइम इशू होने के पहले। क्यों, एक बार नो टाइम इशू हो जाएगा तो आने में भी उनको शायद डर लगने लगा। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखो कोई भी एग्रेशन होगा तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स देंगे। वहीं नेवी चीफ एडमिरल नावीद अशरफ ने कह दिया, नेवी चीफ दोस्तों इनसे ज्यादा मजबूत तो हमारा कोस्ट गार्ड है, लेकिन नेवी चीफ, चलो इन्होंने कहा कि वो गए सर क्रीक के पोस्ट देखे और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो एक एक इंच की रक्षा हम करेंगे यहां पे। खैर फिलहाल उनको ये सारे भारत के जो नेवल प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं, डर देखिए लग तो जरूर रहा है। बॉटम लाइन क्या है, क्यों ये सब किया जा रहा है, क्या मैसेज है जो पाकिस्तान को यहां पर दिया जा रहा है? देखिए हम इस प्रकार से ना किसी को आज तक कभी हमने पावर प्रोजेक्ट किया है, ना हमारे स्वभाव में है, हम नहीं करते ऐसे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में मिलिट्री एसिमेट्री कोई नई चीज तो नहीं है। ये करीबन करीब पिछले 10 साल से है। 10 साल से क्या, उससे भी पहले से है, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत तेजी से बढ़ी है। रादर पिछले 20 साल से ये एसिमेट्री इस जगह पे ऑलरेडी आपको देखने मिलती है। फिर क्यों, आज क्यों, क्यों ऐसा क्या हो गया? दोस्तों मैसेज बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान को मैसेज दिया जा रहा है कि हम जान रहे हैं तुम कुछ शरारत करने वाले हो, लेकिन अगर शरारत करोगे तो देख लो किस प्रकार का रिप्लाई तुमको मिलने वाला है। यही मैसेज दिया जा रहा है कि हम तुम्हें लैंड, सी, एयर साइमल्टेनियसली, डिसाइसिवली, बिना चेतावनी के मारेंगे। याद रखना, सर क्रीक दोस्तों ऑफ लेट न्यूज में है, पाकिस्तान वहां पे कुछ शरारत करना चाह रहा है, तो हो सकता है सर क्रीक को लेकर ये मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि नोटैम भी आप इशू देख किया, जहां पे किया गया है, एक्सरसाइज वगैरह भी देखें तो कुछ उसी इलाके के इर्द गिर्द दिख रहा है। तो हो सकता है, क्योंकि रन ऑफ कच्छ से लेके अगर सौराष्ट्र तक देखें तो वहां पे ड्रिल्स किए जा रहे हैं, क्रीक क्रॉसिंग का एक्सरसाइज किया जा रहा है, बीच लैंडिंग्स का किया जा रहा है, जो बता रहा है, जैसा राजनाथ सिंह जी ने कहा था, कराची बेहद करीब है, रास्ता कराची होके ही जाता है, सरक्रीक से कराची रास्ता सेम है, तो कुछ वो मैसेज दिया जा रहा है। तो शायद सरक्रीक को लेके पाकिस्तान कुछ करने वाला है, इससे पहले वो ये अंजाम दे, चेतावनी दी जा रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे एयर डोमिनेंस का डिस्प्ले किया जा रहा है, त्रिशूल में 40 से अधिक रफाल्स हैं, SU-30 है, रोमियो R1 है, एक्सरसाइज पैरेलली हो रहा है। ये बता रहा है कि आईएफ तैयार है दो प्लेटफॉर्म्स को कैटर कर, दो थिएटर्स को कैटर करने के लिए। एक सेंट्रल इंडिया से भी उड़ेगा, वेस्टर्न इंडिया से तो जेट्स उड़ेंगे ही, दोनों में अगर आप देखें तो तालमेल भी बैठाई जा रही है, तैयारी पूरी हो रही है। 50 से अधिक जेट सेंट्रल इंडिया में रहेंगे, तो कंटिन्यूअसली एयर कवर होता रहेगा, एक जेट पहले स्ट्राइक करेगी, फिर सेकंड वेव पीछे से आएगा, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे तैयारी दिख रही है। जहां तक बात है पाकिस्तान की नेवी की, तो उसका बॉटल नेक भी यहाँ दर्शाया जा रहा है। 20 से अधिक वॉरशिप्स हैं, पीए टाइप पोसाइडन्स हैं, सबमरीन्स हैं, ये पाकिस्तान नेवी को घेर लेंगे, ये मैसेज दिया जा रहा है। बाकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होगा, क्या ब्रह्मोस, क्या आकाश, क्या तेजस, क्या प्रचंड, सब के सब हैं, यानी कि कोई फॉरेन पावर पे हम निर्भर नहीं करते जो हमें रोक सकता है। बाकी दोस्तों 48 घंटे भी नहीं लग रहे भारत को मोबिलाइज करने में, ये भी एक मैसेज है। तुम कुछ करोगे, कितना सडनली हम हमला करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। तुम जितनी देर में तैयारी करना शुरू करोगे उतने देर में हम हिट करके चले भी जाएंगे। दोस्तों ये पोस्ट सिंदूर डॉक्ट्रिन है, अब डिफेंसिव नहीं, अब होगा ऑफेंस। तो वही चीज दिख रही है। चाइना को भी चेतावनी दे दी नेवी चीफ ने, जब नेवी के वाइस चीफ ने जब कहा, उन्होंने कहा कि देखिए सिंदूर 40 से 50 इंडियन ओशन रीजन में वेसल्स को हमेशा ट्रैक करता है ना, हम पोस्ट सिंदूर ट्रैक करते ही रहते हैं, इंडियन ओशन में ट्रैक करते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि फॉरेन पावर्स पर नजर बनी हुई है। ये बेसिकली मैसेज है चाइना के लिए कि तुम्हारे ऊपर कंटिन्यूअस नजर है हमारी। दोस्तों बॉटम लाइन यही है इस पूरी कहानी में कि सर क्रीक हो या कहीं भी, आप कुछ भी गलत कदम ना उठाएं। अगर आपने उठाया तो उसका हर्जाना आपसे 10 गुना या 20 गुना अधिक वसूला जाएगा। कुछ यही मैसेज यहां पर दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स ऑलरेडी इसके 6 लेक्चर आ चुके हैं। 7वां लेक्चर ग्रेट इंडियन प्लेन्स पे आने वाला है। क्या खादर, क्या भांगर, क्या भाबर कैसे बना है, उसकी क्या कहानी है, वो कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूं। तो जल्दी से जाइए, लेक्चर्स के जो बैकलॉग है खत्म कीजिए। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं। जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए। आज ऑफर खत्म हो रहा है, फ्री निश्चय बैच भी आपको मिल रहा है, बाद में ये ऑफर नहीं रहेगा। इस कीमत में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट फिल्म्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। जल्दी से जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी में चलाए जा रहे हैं, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें यूजिंग द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।